दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में स्पिनिंग टॉप क्या होता है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में स्पिनिंग टॉप क्या होता है। जब हम इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब स्पिनिंग टॉप का वहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तो इसका साइन क्या है। मतलब स्पिनिंग टॉप अगर बन गया है इंट्राडे करते समय, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते समय, वहाँ पे स्पिनिंग टॉप वाली कंडीशन अगर बन रही है चार्ट में, तो वहाँ पर हमें क्या डिसीजन लेना है, वहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमें सेल करना है या फिर बाय करना है। तो चलिए आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो पूरी चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, इस पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि स्पिनिंग टॉप होता क्या है। तो उससे पहले देखिए आप, हमने जो पिछले वीडियो में सीखा है वो आप देखेंगे कि हमने ये सीखा है, मारूबोजू सीखा था कि मारूबोजू जो बनता है उसमें कोई भी लाइन नहीं होती है। मतलब ये बॉडी हो गई, उसमें और कोई भी ऐसी लाइन ऊपर नीचे नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों हमने सीखा हैमर। तो हैमर में हमने देखा कि एक छोटी सी बॉडी होती है और एक तरफ इसकी लंबी सी ऐसी लाइन खींची होती है, मतलब बॉडी से दोगुनी लंबी उसकी लाइन होती है। फिर हमने शूटिंग स्टार देखा। तो शूटिंग स्टार ऐसा उल्टा बनता है, टॉप पे बनता है, और इसकी भी जो बिक है, डंडी है, लाइन, जो ये लाइन है इसको शेडो और बिक भी कहते हैं। तो ये लंबी सी ऊपर की तरफ बनती है। लेकिन इन सब के बाद में हम जो कंटिन्यू सीखते आ रहे हैं, हमने मारूबोजू सीखा, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, ये सारी चीज़ हम सीख के आ चुके हैं। अब इसके बाद में जो अगली, इन सब के बाद जो आकृति बनती है वो आकृति दोस्तों ऐसी बनती है। छोटी सी बॉडी है, किसी भी कैंडल की बॉडी होती है, ये छोटी सी बॉडी बनती है और उसके नीचे लंबी सी लाइन बनती है और ऊपर लंबी सी लाइन बनती है। तो इस आकृति को हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। इसे क्या कहते हैं दोस्तों हम? स्पिनिंग टॉप। मारूबोजू में बॉडी थी, इसमें बिक नहीं है, मतलब लाइन नहीं है ऊपर और नीचे। फिर हमने हैमर सीखा, तो हैमर में छोटी सी बॉडी होती है और लाइन लंबी सी होती है ना। इसी तरह से शूटिंग स्टार में भी लाइन बड़ी सी होती है, उसकी बॉडी की दोगुनी। लेकिन स्पिनिंग टॉप में क्या होगा? स्पिनिंग टॉप सीख रहे हैं हम। स्पिनिंग टॉप की जो आकृति है वो कैसी दिखेगी? बॉडी तो होगी छोटी सी, जैसे हैमर की बन रही थी, लेकिन इसके दोनों तरफ लाइनें होती हैं। स्पिनिंग टॉप में उसकी जो पहचान है वो दोनों तरफ उसकी लाइनें होती हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये पहचानना सीख गई कि अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट में देख रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्पिनिंग टॉप है। तो छोटी सी बॉडी बनेगी कैंडल की और उसके दोनों तरफ बॉडी से 2x, मतलब दोगुनी से भी ज़्यादा लंबी लंबी दोनों तरफ लाइनें बनेंगी, और उस लाइन को हम बिक भी कहते हैं या फिर हम उसे शेडो भी कहते हैं। तो इतना हमने सीख लिया है। अब सवाल ये आता है कि इस स्पिनिंग टॉप का इस्तेमाल क्या है, मतलब इसको हम क्यों सीख रहे हैं, तो इसका यूज़ क्या है। तो दोस्तों जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कैंडल स्टिक जो चार्ट्स होते हैं उनके पैटर्न्स को हम स्टडी करते हैं। उसी के आधार पे हम ट्रेड करते हैं कि अब अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब आज अगर हमें कोई स्टॉक बाय करना है या फिर हमें ट्रेड करना है, तो हम टेक्निकल चार्ट में जाते हैं और हम उसकी पुरानी हिस्ट्री देखते हैं कि इसका पिछली हिस्ट्री क्या रही है। मतलब आज मई का महीना चल रहा है, तो पिछले साल मई में इस वाले स्टॉक ने क्या इसका ट्रेंड था, क्या इसने रिस्पॉन्स दिया था। तो इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो लोग इंट्राडे वालों के लिए वो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। और इसी तरह से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। तो ये इंट्राडे के लिए चार्ट का बहुत महत्व है। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए जो कैंडल स्टिक के सारे पैटर्न होते हैं। अभी पहले हम ये सब कवर कर चुके हैं, हैमर, मारूबोजू, ये सारी चीज़ें। अभी हम स्पिनिंग टॉप कर रहे हैं। तो स्पिनिंग टॉप का महत्व यही है कि जब हम ट्रेडिंग करें तो वहाँ पे अगर हम स्पिनिंग टॉप का मतलब समझते हैं कि स्पिनिंग टॉप अगर यहाँ पे ग्राफ में बन गया है, स्पिनिंग टॉप अगर ग्राफ में बन गया है, अब ये देखिए आप यहाँ पे, ये मैंने ये ग्राफ बना रखा है, चार्ट बना रखा है, ये कैंडल से बनी हुई है
और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे हमने सीखा कि स्पिनिंग टॉप कैसा दिखता है, तो स्पिनिंग टॉप यहाँ पे दोस्तों ये मैंने बना रखा है चार्ट में। ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये स्पिनिंग टॉप है। तो स्पिनिंग टॉप अगर बन रहा है तो ये हमें क्या क्या दर्शाता है, ये हमें किस चीज़ का साइन दे रहा है। मतलब अगर ये कैंडलस्टिक चार्ट बना हुआ है और कैंडलस्टिक चार्ट में हमें यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना हुआ दिख जाए तो इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे, मतलब इसके हम क्या समझेंगे कि अब मार्केट में क्या होने वाला है या फिर मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों देखिए ये डाउन ट्रेंड है, मतलब ये कैंडल स्टिक आप जब चार्ट देख रहे हैं तो ये कैंडल बनते जा रही है ना। तो ये जो कैंडल स्टिक जो पैटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, ये वाला पैटर्न हमें शो करा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, ये पैटर्न डाउन ट्रेंड है। अब इसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर ये वाली आकृति बन गई है। कौन सी आकृति बन गई है, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप वाली आकृति बन गई है, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बन गया है। तो हमें ये दर्शाता है कि अब यहाँ से मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल होने वाला है, मतलब मार्केट यहाँ से अब अप ट्रेंड में आने वाला है। क्योंकि ये आप समझिए कि अगर स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो इसकी आकृति सबसे पहले हमें बता क्या रही है। तो देखिए बीच में छोटी सी बॉडी बन रही है, बॉडी से 2x ज़्यादा लाइन है ऊपर और नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मार्केट है वो असमंजस की स्थिति में, मतलब ये डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, एकदम नीचे तक आ गया मार्केट। लेकिन यहाँ पे फिर ये छोटी सी बॉडी बनी, ऊपर लंबी सी लाइन बनी 2x, नीचे भी 2x से ज़्यादा लाइन लंबी बनी। तो पता चल गया कि स्पिनिंग टॉप बन गया। लेकिन स्पिनिंग टॉप बनने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो मार्केट है ना वो कंफ्यूज है, मतलब मार्केट समझ रहा है कि अब वो मार्केट आगे क्या डिसीजन लेने वाला है। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये बुलिश की लाइन है, मतलब यहाँ पे जो बुलिश है वो एक्टिव है और यहाँ पे कौन एक्टिव है, बेरिश एक्टिव है। मतलब यहाँ पे खरीदार एक्टिव हो रहा है, खरीदारों की संख्या ज़्यादा है और ये जो लाइन नीचे तक जा रही है तो यहाँ पे ये मार्केट को खींच रहा है, मतलब बेचने वालों की भीड़ यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद अगली चीज़ जो सीखने वाली है इसमें कि जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है तो क्या इसमें रंग मैटर करता है, कलर। क्योंकि जैसे मारूबोजू में हमने सीखा था कि मारूबोजू में कलर का महत्व होता है कि रेड कलर बन रहा है या फिर ग्रीन कलर बन रहा है। अगर रेड कलर बन रहा है तो वो बुलिश मारूबोजू है और ग्रीन कलर बन रहा है तो वो ग्रीन कलर बन रहा है तो बुलिश मारूबोजू है और रेड कलर बन रहा है तो बेरिश मारूबोजू है। लेकिन स्पिनिंग टॉप में इसका कलर भले रेड हो या फिर ये ग्रीन कलर में बन जाए, इस यहाँ पे कलर का कोई महत्व नहीं होता है। इसी तरह से ये बेरिश स्पिनिंग टॉप बन जाए या फिर बुलिश बन जाए, उसका भी कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पे बस हमें देखना ये होता है कि जब भी डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है और स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर बन जाती है जिसकी बॉडी छोटी हो और उसकी जो लाइनें ऊपर और नीचे लंबी हो, मतलब उससे 2x से भी ज़्यादा लंबी लाइनें हो, तो वहाँ पर इसका महत्व बढ़ जाता है इस कैंडल का। और इसके बाद में फिर हमें ये देखना होता है कि वहाँ पर उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर बन गई है तो इसके बाद में हमें जो अगली चीज़ देखना होता है कि यहाँ तो कंफर्म हो गया कि बॉडी छोटी है, लाइनें बड़ी हैं, लेकिन इसके बाद अगली चीज़ देखनी होती है हमें कि इसका वॉल्यूम कितना है। ये देखिए आप, ये नीचे मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पे इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे कितने खरीदार हैं और कितने सेलर है। मतलब नीचे जो वॉल्यूम होता है ना चार्ट के नीचे, वो हमें दर्शाता है कि वहाँ पे खरीदारों की संख्या और बेचने वालों की संख्या, मतलब सेलर और बायर का जो ग्राफ है ना वो नीचे हमें शो होता है। तो इस ग्राफ से हमें आइडिया लगाना है कि अगर इस ग्राफ में यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इस कैंडल के नीचे, स्पिनिंग टॉप कैंडल के नीचे
स्पिनिंग टॉप कैंडल के नीचे हमें ये वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है, मतलब देखिए आप ये कम है ना, तो इसका वॉल्यूम एकदम हाई है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसका वॉल्यूम एकदम हाई है। तो अगर वॉल्यूम हाई है मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर लोग ट्रेड में इंटरेस्ट अब ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे अब करना क्या है, हमें स्पिनिंग टॉप समझ में आ गया, यहाँ वॉल्यूम समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगला डिसीजन हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा अगला डिसीजन ये होगा कि यहाँ पे अब हमें वेट करना है, मतलब इंतज़ार करना है और नज़रें बना के रखना है कि अब मार्केट किस तरफ जाता है, मार्केट रिवर्सल रहता है या फिर वहाँ पे रुका रहता है। तो इसके बाद में करना क्या है कि हमें यहाँ पे नज़रें बना के रखना है क्योंकि इसका वॉल्यूम हाई है, और यहाँ से फिर हमें इंतज़ार करना है अगली कैंडल बनने का, अगली नेक्स्ट कैंडल बनने का। मतलब स्पिनिंग टॉप के नीचे वॉल्यूम हाई दिख गया तो यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है और फिर हमें वेट करना है। यहाँ पे हमें वेट क्या करना है कि हमें करना है क्या, हमें फाइनली शेयर खरीदना है, हमें स्टॉक्स खरीदना है और ऐसे समय पे खरीदना है कि जब मार्केट बढ़ने वाला हो। तो इसलिए तो हम ये चीज़ सीख रहे हैं। तो हमारे पास जो पैसे रखे हुए हैं, क्योंकि हमें बढ़ते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि हमारे पैसों की वैल्यू बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप जो पैसे रख के बैठे हो स्टॉक खरीदने के लिए, तो आप यहाँ पे वेट करना, आपको इंतज़ार करना है और अगली कैंडल का वेट करना है। तो स्पिनिंग टॉप के बाद जो ये अगली कैंडल बन रही है, ये अगली कैंडल, तो अगर ये वाली अगली कैंडल अगर इसके जो ओपन और क्लोज है, मतलब इसका जो ये ओपन है, ओपन से हाई पर क्लोज हो जाए, मतलब इसका जो ओपन हुआ अगली कैंडल का वो क्लोज हाई पर जाए, और जो इससे पहले वाली कैंडल बनी हुई है स्पिनिंग टॉप, इसको ब्रेकआउट कर दे, मतलब इससे ऊपर चली जाए, तो ये वाला जो टाइम होगा ये दोस्तों, मतलब ये जो टाइम होगा ये एंट्री का टाइम होगा। स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, वॉल्यूम अच्छा दिख गया हमें, इसका मतलब मार्केट में अब कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पे हमें वेट करना है अगली कैंडल बनने का, और अगली कैंडल अगर इसका ओपन से ज़्यादा हाई पर क्लोज हो, प्लस जो स्पिनिंग टॉप बनी है, स्पिनिंग टॉप का जो हाई था उसको अगर ये ब्रेकआउट कर जाए, ये अगली कैंडल इसको ब्रेकआउट कर जाए, मतलब उससे भी ऊपर निकल जाए, तो ये सही समय होगा एंट्री का। मतलब यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि अब जो मार्केट है ना वो रिवर्सल मारेगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड आया फिर ये रिवर्सल मारेगा और यहाँ से फिर ये मार्केट अप जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा। तो ये वाला जो समय रहेगा दोस्तों, ये रहेगा एंट्री का। और फिर यहाँ से देखिए आप, स्प्रिंग टॉप बना और ये मार्केट ऊपर की तरफ भागते जा रहा है, ऊपर की तरफ भागते जा रहा है, तो ये हमें यहाँ पे ये प्रॉफिट हो गया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जब स्पिनिंग टॉप है वो कैसा बनता है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। स्पिनिंग टॉप की पहचान ये कि छोटी सी बॉडी होगी और दोनों तरफ जो उसकी लाइन होती है उसे हम बिग या शेडो कहते हैं, वो बॉडी से उसकी दोगुनी से ज़्यादा बड़ी होगी। इसके बाद में जो स्पिनिंग टॉप है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है और ये डाउन ट्रेंड है ना। नीचे अगर बन गया स्पिनिंग टॉप तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, और वॉल्यूम अगर हाई दिख रहा है तो फिर पक्का हम श्योर हो जाते हैं कि कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है। इसके बाद में फिर अगली कैंडल का वेट करना है कि जो अगली कैंडल है अगर उसका ओपन से ज़्यादा पे क्लोज होता है, प्लस जो स्पिनिंग टॉप की लाइन है उसको अगर ये ब्रेकआउट कर जाती है अगली कैंडल, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने पैसे नहीं लगाना है। अगर स्पिनिंग टॉप बन गई तो यहाँ पर हमें अपने पैसे नहीं लगाना है। हमें पैसे कहाँ लगाना है? जब अगली कैंडल बनती है उसका ओपन से ज़्यादा क्लोज होता है, प्लस जो ये लाइन है स्प्रिंग टॉप की उसको अगर वो कैंडल ब्रेकआउट कर गई, मतलब उससे ऊपर बन गई, तो फिर ये राइट टाइम है, ये श्योर है कि अप ट्रेंड होगा, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। मतलब यहाँ से जो बुलिश है वो एक्टिव होंगे,
मतलब बायर, सॉरी, यहाँ से बायर एक्टिव हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये सही समय रहेगा प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों ऐसे स्पिनिंग टॉप से हम फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे पहचानते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब हमें क्लियर हो गई हैं, लेकिन एक सवाल और ये आपके मन में आ रहा होगा कि इसे स्पिनिंग टॉप क्यों कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाए तो वो टॉप कहलाएगा, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, स्पिनिंग टॉप। ये हो गया स्पिनिंग और ऊपर की तरफ ले जा रहा है मार्केट को, ये जो कैंडल है ये ऊपर की तरफ मार्केट को ले जा रही है, इसीलिए हम इसे स्पिनिंग टॉप कह रहे हैं। इसके बाद में जो अगली चीज़ है कि जो स्पिनिंग टॉप अगर बनता है तो कितने % चांसेज है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। मतलब अगर डाउन ट्रेंड में अगर स्पिनिंग टॉप बन जाए, डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाए तो कितने % चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये सब ऑब्जर्वेशन होता है, जो कैंडलस्टिक चार्ट का हम पैटर्न का एनालाइज करते हैं तो वो 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी 80 to 90% जो ट्रेंड है वो हमें यही बताते हैं कि अगर स्पिनिंग टॉप बनता है हाई वॉल्यूम के साथ में, तो वहाँ पे इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। 70 to 80%, 100% कुछ भी नहीं होता है। तो कंडीशन बस ये होना चाहिए कि जो डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड में नीचे तरफ स्पिनिंग टॉप बन जाए, हाई वॉल्यूम हो, इसके बाद में जो अगली कैंडल बनती है वो उसको ब्रेकआउट कर जाए, वहाँ पर एंट्री करना है और फिर वहाँ से ये श्योर है कि वो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा प्रॉफिट बनेगा। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ होती है बहुत आसान है, हमने स्पिनिंग टॉप सीख लिया, अब हम सीखेंगे स्पिनिंग बॉटम क्या होता है। मतलब स्पिनिंग टॉप में ही एक कंडीशन और होती है, उसे कहते हैं स्पिनिंग बॉटम। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, स्पिनिंग टॉप हमने आसानी से सीख लिया है। अब इसके बाद में स्पिनिंग बॉटम में कुछ नहीं है, अगर कैंडल, अगर ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है और ऊपर की तरफ भागते समय यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ भागे और वहाँ पर अगर ये वाली आकृति बन जाए, मतलब अभी हम जब नीचे इसको पढ़ रहे थे यहाँ पर, तभी नीचे अगर ये बन रहा था तो हम इसे स्पिनिंग टॉप कह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा था। लेकिन यही आकृति अगर ऊपर की तरफ बन जाए, मतलब चढ़ते हुए मार्केट में बन जाए, तो इसे दोस्तों हम कहेंगे स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग बॉटम। और स्पिनिंग बॉटम अगर चढ़ते हुए मार्केट में, मतलब अप ट्रेंड में अगर बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज है, मतलब फाइट हो रही है किसके बीच में, बायर्स के बीच में और सेलर्स के बीच में। ये देखिए आप, ये जो लाइन है ना दो, ये हमें यही बताती है कि जो ये नीचे वाली लाइन है ये मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहा है और जो ऊपर वाली लाइन है ये मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। तो दोनों बराबर बन रही है, बॉडी छोटी है, सेम स्पिनिंग टॉप की तरह। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है। तो यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे सेम, यहाँ पर भी हमें वेट करना है, देखना है कि अब मार्केट नेक्स्ट डिसीजन क्या लेता है। तो यहाँ पे हमें पैसे नहीं लगाना है, अगर अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बनता है तो यहाँ पे हमें वेट करना है, पैसे नहीं लगाना है। हमें यहाँ पर फिर अगली कैंडल का वेट करना है कि अगली अगर जो कैंडल बन रही है वो कहाँ बन रही है। वो अगर अगली कैंडल स्पिनिंग टॉप की जो नीचे वाली लाइन है इसको अगर ब्रेकआउट कर जाती है, मतलब उस लाइन को क्रॉस कर जाती है तो फिर वहाँ पर हमें श्योर हो जाना है कि अब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, मार्केट मतलब नीचे की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ पे श्योर कब करेंगे, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनेगी, बॉडी छोटी रहेगी, ये पहचान है, लाइनें दोनों तरफ 2x से ज़्यादा रहेंगी, प्लस उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, मतलब नीचे जो संख्या है ना लोगों की वो ज़्यादा होना चाहिए। जब ज़्यादा हुई तो अगली कैंडल का हमें वेट करना है कि वो कहाँ बन रही है। अगर अगली कैंडल ने अगर स्पिनिंग टॉप की जो लाइन है बिग है उसको अगर ब्रेकआउट कर दिया, उससे बाहर बन गई, तो फिर हमें श्योर हो जाना है कि अब सही समय आ गया है पुट लेने का, अब सही समय आ गया है। अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं तो पुट लेने का सही समय आ गया है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं और ये श्योर है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये राइट टाइम होता है और ऐसे हम पहचानते हैं कि यहाँ पे हमें एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो स्टॉप लॉस हमें इसके हाई पे लगाना है, क्योंकि मार्केट हमें पता चल गया है गिरने वाला है, लेकिन फिर भी 100% कुछ नहीं होता, अभी हमने बात की थी। तो लेकिन 80 to 90% तो मतलब
ट्रेंड बताता है कि ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा ही, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए जो एक फीचर होता है वो स्टॉप लॉस का। तो स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना है, इसके हाई पर। कब, पुट लेते समय, गिरते मार्केट में पुट लिया जाता है जब फ्यूचर एंड ऑप्शन हम करते हैं, और बढ़ते हुए मार्केट में हम कॉल लेते हैं। तो जब स्पिनिंग अगर टॉप बन रहा है, जो भी हमने सीखा पिछले उसमें नीचे बन रहा है, तो वहाँ पे हमें कॉल लेना होता है। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगेगा और एंट्री हमें ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि कॉल जो है वो बढ़ते हुए मार्केट में लिया जाता है और पुट गिरते हुए मार्केट में लिया जाता है। तो दोस्तों आपको स्पिनिंग बॉटम भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। स्पिनिंग बॉटम जस्ट उल्टा है स्पिनिंग टॉप का। स्पिनिंग टॉप हमने नीचे सीखा था। स्पिनिंग टॉप को स्पिनिंग टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि चढ़ते हुए मार्केट में बनता है, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाता है। मार्केट नीचे गिरा और मार्केट को ऊपर लेके जाता है स्पिनिंग टॉप, तो इसलिए उसका नाम है स्पिनिंग टॉप। और स्पिनिंग बॉटम, ये स्पिनिंग बॉटम बना है, इसको स्पिनिंग बॉटम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चढ़ते हुए मार्केट को, जो ये मार्केट चढ़ रहा है, इस मार्केट को, चढ़ते हुए मार्केट को नीचे की ओर लेके जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आकृति बन रही है कैंडल की, बॉडी छोटी, लाइनें दोनों तरफ 2x से ज़्यादा दिखेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पिनिंग बॉटम है। और स्पिनिंग बॉटम मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो वहाँ पे हम क्या परचेस करते हैं, पुट परचेस करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, स्पिनिंग बॉटम क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, जो कल वीडियो आएगी, उसमें हम सीखेंगे कि डोजी क्या होता है। तो डोजी के जितने भी जो कैंडल बनते हैं वो सारी कैंडल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसी अभी वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। तो सारी वीडियो आपको समय पर मिल जाए तो इसके लिए जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।